हलाला के जुल्म के खिलाफ उठी बगावत बेगम ने सुनाई ऐसी सच्चाई, सुनकर सिहर उठेंगे आप। जब से मेरी शादी हो रखी है, मेरे साथ गंदा व्यवहार हो रहा था और अब तक मैं सहती रही। मैंने अपने घर भी नहीं बताया। देश में हुई पहली एफआईआर 3 तलाक के बाद अब हलाला पर भी आएगा कानून। घरों से निकल रही खातून अब हद से बाहर होकर मैंने ये बात अपने घर बताई। रिवाज के नाम पर जुल्म, रिश्तों के नाम पर मजबूरी, और जब हद पार हो गई तो एक खातून ने तोड़ दी खामोशी। उसने जो बताया वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच है, एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आरोप, उसे हलाला के लिए मजबूर किया गया। ये मामला सामने आया उत्तराखंड से। जी हाँ, वही उत्तराखंड जहाँ हाल ही में लागू हुआ समान नागरिक संहिता यूसीसी, और अब इस कानून का पहला बड़ा असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। जगह बुग्गा वाला हरिद्वार। एक महिला जिसने अपने ही शौहर और ससुराल वालों पर लगाए हैं सनसनीखेज आरोप। पति दानिश, सास ससुर और परिवार के अन्य लोग, सबके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज। और आरोप क्या है? मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक उत्पीड़न, वैवाहिक अधिकारों का उल्लंघन और सबसे बड़ा हलाला के लिए मजबूर। जब से मेरी शादी हो रखी है, मेरे साथ गंदा व्यवहार हो रहा था और अब तक मैं सहती रही। मैंने अपने घर भी नहीं बताया। हद से पार हो गई ये बात। अब मैंने अपने घर और मेरे साथ मेरी सासू लड़के को छोटी छोटी बातें बताकर मार पिटाई करवाती थी और आकर भगाती थी अपने भाई को और मेरे साथ गंदा व्यवहार करवाती थी। मेरे से तलाक की दोष दिलवाती थी अपने भाई पे और मुझे जमीन अपने पैसों की दोष देते थे। वो कहते थे कि तू मर क्यों नहीं जाती, कि तू जहर खा के मर जा, फांसी लेके मर जा। मुझे ऐसी बातें बोलते थे। मैंने अपने घर भी नहीं बताया। अब हद से बाहर होकर मैंने ये बात अपने घर बताई और मुझे कानून का सहारा चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी इज्जत का मजाक बना के रखा है। मुझे बहुत बेइज्जत किया गया है। पहली बार हलाला जैसे मामले में यूसीसी के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। यानी अब जो पहले परंपरा के नाम पर चलता था, अब वही कानून के शिकंजे में है। कानून का पूरा शिकंजा देखिए। यूसीसी उत्तराखंड 2024 की धारा 32(1)(2) और 32(1)(3) दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की गंभीर धाराएं भी लगी है। यानी अब कोई बचने वाला नहीं है। ये 4 अप्रैल 2026 को एक लेडी हैं, उनके द्वारा अपने हस्बैंड और मतलब पति और इसके अलावा 6 लोग और टोटल 7 लोगों पर एक केस रजिस्टर करवाया था, जो कि 115(2) और 85 बीएनएस 3/4 दहेज अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम, इसमें इसके तहत ये एफआईआर रजिस्टर हुई थी और तफ्तीश इसमें शुरू हुई। तफ्तीश के दौरान इसमें जो यूसीसी एक्ट जो राज्य सरकार ने लागू किया है, इसके सेक्शन 32(2) का सबसेक्शन 1 और 32(1) का सबसेक्शन 3 ये इसमें ऐड किए गए और फाइनली इसमें जो है कल इसमें चार्जशीट चली गई है। सरकार ने जब यूसीसी लागू किया था तो कहा था कि ये कानून समाज में बराबरी और न्याय लाएगा, और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस दावे की पहली झलक जमीन पर दिखने लगी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक मामला है या फिर ऐसे हजारों सच अभी भी दबे हुए हैं? क्या अब महिलाएं खुलकर सामने आएंगी या फिर डर अब भी हावी रहेगा? एफआईआर के बाद जांच शुरू हो चुकी है, गवाहों के बयान लिए जा रहे हैं और आरोपियों की भूमिका खंगाली जा रही है। यानी अब ये मामला सीधे कानून के दरवाजे पर है। इसमें मूलता 7 थे, फिर विवेचना में इसमें पाया गया कि कुछ लोग और हैं, तो उनको इसमें ऐड किया गया। और इसमें शुरुआत में यूसीसी के सेक्शंस नहीं थे जो मूल एफआईआर थी, लेकिन विवेचना में ये 2 सेक्शन जो है इसमें यूसीसी के ऐड किए गए हैं और अब तफ्तीश कंप्लीट हुई है इसमें। और यूसीसी का पहला केस जो है उत्तराखंड का, जिसमें कि यूसीसी के सेक्शंस ऐड करके चार्जशीट दी गई है और इसमें ट्रिपल तलाक और हलाला का जैसा कि आरोप पीड़िता ने लगाया था अपने हस्बैंड को, तो वो जो प्रोविजंस हमारे यूसीसी में है उसके तहत इसमें चार्जेस फ्रेम करके चार्जशीट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई है। एक आवाज जिसने खामोशी तोड़ी, एक कानून जिसने उस आवाज को ताकत दी और एक एफआईआर जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। हलाला के नाम पर जुल्म अब नहीं चलेगा। क्या ये सिर्फ एक मामला है या फिर ऐसे और भी कई सच छिपे? क्या यूसीसी के लागू होते
ऐसे मामलों की बाढ़ आएगी या फिर डर की वजह से अब ये कुरीतियां खत्म होने लगेगी? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन हजारों आवाजों की गूंज है जो अब तक दबा दी गई। याद कीजिए साल 2017 जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया, तब उम्मीद जगी थी कि अब बदलाव आएगा। फिर आया 2019 जब सरकार ने 3 तलाक को अपराध बना दिया और कहा गया कि अब औरतों के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में सब बदल गया? 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। सोचिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये टूटे हुए रिश्तों की और मजबूरी की कहानियां हैं। और अब जब एक खातून सामने आती है, कहती है मुझे हलाला के लिए मजबूर किया गया, तो ये सिर्फ एक आरोप नहीं, ये सिस्टम पर उठता सवाल है। लेकिन इस बार कहानी अलग है, क्योंकि अब कानून बदल चुका है। उत्तराखंड में लागू है यूसीसी, जो कि हलाला जैसे मामलों पर भी सीधा वार कर रहा है। पहली बार हलाला जैसे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तराखंड ने रास्ता दिखा दिया है। अब देखना यह है क्या बाकी देश भी इस रास्ते पर चलेगा या फिर ऐसी आवाजें अब भी दबा दी जाएंगी। एक एफआईआर, एक कानून और एक महिला की हिम्मत, क्या ये बदल देगी पूरे सिस्टम की तस्वीर? इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएमएफ न्यूज।